तो अब तक हमने सुना कि जो प्रीति है वो डॉली से पूछती है कि डॉली किससे बात कर रही है, और डॉली जवाब देती है कि वो जो दीदी है उनसे बात कर रही है। अब प्रीति जानना चाहती थी कि किससे बात कर रही है, क्यों कर रही है, और उसे तो कोई दिख नहीं रहा था। तो अब प्रीति ने डॉली को बोला कि डॉली बेटा चलो एक काम करो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ और तुम सो जाओ। तो प्रीति कुछ देर वहीं बैठी और डॉली के ऐसे सर पे हाथ रख के उसे सुलाने लग गई, और डॉली भी लगभग सोने लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों डॉली बार बार ना अपनी तिरछी आंखों से किसी को देख रही थी, और प्रीति को अजीब लगा था क्योंकि डॉली बार बार मुस्कुरा रही थी। लेकिन कोई नहीं, प्रीति ने उसको सुलाने की पूरी कोशिश की, और उसको जब लगा कि प्रीति सो गई है तो उठ के वो अपने रूम में आ गई और सोने की कोशिश करने लग गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट डे जब प्रीति अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे घर के काम कर रही थी तो उसने सोचा कि लाओ कुछ कपड़े धुलने के लिए लगा दूँ वॉशिंग में। तो जैसे ही वॉशिंग में कपड़े उसने लगाए और उसके बाद में वो अपना और काम करने लग गई। अब वॉशिंग से जब कपड़े धुल जाते हैं तो आवाज़ नहीं आती है कि कंप्लीट हो गया वॉश, तो वैसे ही ना आवाज़ आई। तो प्रीति गई कपड़े निकालने के लिए सुखाने, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े निकालने के लिए वॉशिंग मशीन में हाथ डाला ना, किसी ने उसका हाथ बहुत तेज पकड़ के खींचा। अब प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि हाथ खींचा, और वो अब प्रीति पूरी ताकत लगा रही थी कि उसका अपना हाथ छुड़ाए। प्रीति ने पूरी जान लगाई, अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जैसे तैसे निकल के थोड़ी देर रूम में जाके बैठ गई। अब प्रीति ने ये बात खैर अपने पति आकाश को नहीं बताई, क्योंकि उसको लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। अब उसी रात में प्रीति तो खैर समझ ही रही थी कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो प्रीति ने बच्चों को बोला कि बेटा हम लोग चारों लोग एक ही रूम में सोएंगे आज। तो बच्चे मान गए, और प्रीति, हैप्पी और डॉली और उसका पति आकाश सब लोग यहाँ पर एक ही रूम में सोने लग गए। अब रात के करीब 1 बजे आकाश की आंख खुलती है और आकाश के सामने वही लड़की खड़ी थी जो वाइट कलर का गाउन पहन के ना, मतलब वाइट शूज और पूरा प्रॉपर वैसे वो लड़की खड़ी थी, और वो आकाश का हाथ पकड़ के उसको एक दूसरे रूम में, जो उनका बच्चों का रूम था, उस रूम में ले जाने लग गई। तो आकाश बिना कुछ उस बच्ची को बोले उसके साथ जाने लग गया। अब जैसे आकाश जाने लग गया उस रूम में, उसके साथ में जैसे गया, रूम के गेट को खोला लड़की ने, और आकाश पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि हाथ उस लड़की ने पकड़ रखा था आकाश का, तो आकाश कुछ नहीं बोल रहा था। अब जैसे ही ये अपने बेटी के बेड के पास पहुंचा आकाश, तो देखता है कि जो डॉल उस विला में हुआ करती थी वो अभी भी इसके पास थी, मतलब वो सामने बेड पे रखी हुई थी। तो जैसे ही वो डॉल की तरफ ध्यान देता है, उतने में वो लड़की आकाश का हाथ छोड़ती है और आकाश की तरफ फेस करके खड़ी हो जाती है। शायद वो आकाश को कुछ बताने वाली थी या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो जो लड़की थी वाइट कपड़ों वाली बहुत तेज से चिल्लाई, बहुत तेज से, और एकदम से वहां से गायब हो गई। अब आकाश बहुत तेज डर गया, उसको लगा कि मतलब बच्चों को या उसकी बीवी को किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वो भाग के जिस रूम में सब लोग सोए थे वहां जाने लग गया। जब उसने रूम का गेट खोल के देखा तो उसको बहुत तसल्ली हुई कि उसके बच्चे और उसकी वाइफ सब लोग ठीक थे। क्या उस रात आकाश को क्या ही नींद आने वाली थी, लेकिन वो ऐसे ही लेटा रहा थोड़ी देर तक वहाँ, और फिर सुबह वैसे ही मतलब अनयूजुअल 1-2 चीजें और हुई। तो प्रीति ने आकाश को बोला कि आकाश अब यहाँ पे भी चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, और मैं तो कहती हूँ कि किसी को ढूंढो जो इन सब चीजों के बारे में जानता हो या हमें कुछ इससे बाहर निकाल सके, कुछ सोल्यूशन दे सके। तो आकाश ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें बताने वाला था कल रात मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम और डर जाओगी ये सोच के मैंने नहीं बताया। खैर मैंने अपने एक दोस्त से बात की हुई है, उसके गुरुजी हैं, तो वो शायद इन सब चीजों में हमारी हेल्प कर पाएंगे। तो मैं कल जाऊंगा उसके साथ में और गुरुजी से कुछ मदद मांगता हूँ अगर वो कुछ कर सकते हैं तो प्रीति ने कहा हाँ चलो ठीक है, तुम एक बार जाके उनसे बात करके आओ और देखो क्या होता है। और आकाश अब अपने दोस्त रोहित को कॉल करता है और कल गुरुजी के आश्रम जाएगा, ये बात कंफर्म करके वापस से अपना काम पे लग जाता है। अब नेक्स्ट डे रोहित और जो आकाश थे दोनों गुरुजी के आश्रम पे पहुंचते हैं, और आश्रम जैसे एक प्रॉपर आश्रम था ना जहाँ पे शिष्य होते हैं और जहाँ पे कई तरह की मतलब होता ना कि वेद या सब ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, मतलब गुरुकुल टाइप का था वो, और वहीं पर उन गुरुजी का आश्रम भी था। तो अब वहाँ पे उनके कुछ शिष्य बताते हैं कि जो गुरुजी है ना वो अभी दूसरे शहर गए हुए हैं, अभी वो है नहीं वहाँ पे, तो आप 1-2 दिन बाद आओ और वो आपको मिल जाएंगे, तो आपकी जो भी समस्या है उसकी कुछ ना कुछ जरूर सोल्यूशन वो दे देंगे। अब इनके पास क्या ही था ऑप्शन, तो इन्होंने कहा ठीक है चलो अब 1-2 दिन काटने हैं, कोई बात नहीं काट लेते हैं। अब रोहित और आकाश दोनों वापस आ गए अपने अपने घरों को, और आकाश ने प्रीति को बताया कि मतलब
पता नहीं इतनी खराब किस्मत है कि हम इतना एक तो पहले से परेशान है और गुरुजी अभी मतलब मिल नहीं पाए, वो बाहर गए, अब एक दिन बाद मिलेंगे। तो प्रीति ने कहा चलो जब तक ये सब अनयूजुअल चीजें हो रही हैं हम सब एक ही साथ रहेंगे और कुछ भी थोड़ा बहुत भी उल्टा पुल्टा होता है भगवान का तब तक नाम लेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन बीत गए। अब आकाश और रोहित वापस से गुरुजी के आश्रम में गए। लकीली इस बार गुरुजी आश्रम में ही थे। तो आकाश ने गुरुजी को बोला कि ये इस टाइप की समस्या है और ऐसे ऐसा घर लिया था और ये सब कुछ हुआ, अब हम यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी चैन से रह नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी ने आकाश का फेस देखा और आकाश को देखते ही उन्होंने बोला कि क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखाओगे? तो आकाश ने कहा हाँ बिल्कुल देखिए। तो आकाश ने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गुरुजी ने बोला आकाश को कि तुम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो। कुछ बुरी आत्माएं, कुछ अच्छी आत्माएं, बहुत सारी मतलब आत्माएं हैं जो तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। तुम्हारे क्या मतलब तुम्हारे पूरे परिवार के। तो आकाश ने कहा हाँ ये तो है, क्योंकि हर बार कुछ अलग अलग लोग दिखते हैं। अब गुरुजी चीजें और बताने लग गए आकाश को। तो गुरुजी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में शाम को पूजा करने के लिए आता हूँ कल, तब तक मैं ये सब सामान बताता हूँ, ये हवन वगैरह के लिए तुम रखो, घर की शुद्धि के लिए रखो, ये सब ला के रख देना और हम कल 8 बजे से शाम को पूजा शुरू करते हैं। तो आकाश ने कहा बिल्कुल। तो आकाश अपना घर पे आया, पूजा की तैयारी वगैरह की और फिर दिए गए टाइम पे गुरुजी आ गए और गुरुजी आए, उन्होंने पूजा पाठ शुरू की और अपना जो भी मतलब हवन वगैरह होती है उसमें आहुति देने लग गए, चीजें हो गई। उतने में ना मतलब गुरुजी ने पता नहीं कैसे करके, लेकिन जो वो बच्ची थी ना वाइट गाउन वाली, उसकी आत्मा को वहां पर बुलाया और गुरुजी अब पूछने लग गए उस आत्मा से कि क्यों आई हो और क्या चाहती हो, मतलब इनसे तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो वो आत्मा ना बहुत दुखी होके बोलने लग गई, बच्ची की आत्मा, कि हम लोग बहुत टाइम से परेशान थे और हम किसी की हेल्प चाहते थे और हम बहुत टाइम से इनसे कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन ये लोग कभी हमारी बात सुनते ही नहीं और इनको मैंने रोकना भी चाहा कई बार और इनको कई बार हमने सोचा कि अपनी बात बताएंगे और लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते। तो गुरुजी ने बोला बताओ क्या बात है, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तो वो बच्ची की आत्मा बोलने लग गई कि बहुत साल पहले मेरी मतलब जब मम्मी की शादी हुई थी तो मेरे नाना जी बहुत अमीर इंसान थे उस एरिया के, काफी ज्यादा पैसा था और मेरी मम्मी उनकी अकेली लड़की थी, तो जिससे भी उनकी शादी होती तो सारी जायदाद उसको ही मिलती। तो मेरे नाना जी ने मम्मी के लिए मतलब एक अच्छा सा लड़का देखकर मम्मी की शादी करा दी और मम्मी पापा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मैं भी तब तक हो गई थी। लेकिन उसी बीच में जो मेरे पापा का एक दोस्त था वो मेरी मम्मी को शायद पसंद करता था या जो कुछ भी था, उसने कभी इस बात को बोला नहीं, लेकिन वो मेरी मम्मी को शायद पसंद करता था और इसी वजह से उसने मेरे पापा को जो है ना मार दिया किसी भी तरीके से। लेकिन मेरे नाना और मेरी मम्मी ये बात जान नहीं पाए, लेकिन मेरी मम्मी विधवा हो गई और मैं अनाथ हो गई। तो कुछ टाइम बाद उसी पापा के दोस्त ने मेरे नाना के सामने आके बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ और मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा कि उसकी कोई बेटी है कुछ भी है, मैं ठीक है मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी कर लूंगा। मतलब एक एहसान थोपने वाली बात थी। और तो नाना को उसको ये लगा कि चलो ठीक है कि मेरी बेटी भी इतनी कम उम्र में ऐसे विधवा हो गई है तो शादी हो जाएगी तो उसकी दोबारा जिंदगी संवर जाएगी। तो उस लड़की के नाना मान गए शादी करवाने के लिए और इन दोनों की शादी करवा दी। अब उसके बाद में उस इंसान की जो इरादे थे ना वो दिखने लग गए। वो इंसान मतलब एक तो एक नंबर का नशेड़ी टाइप का था, बहुत नशे करता था और जब भी उसकी वाइफ उसको मना करती मतलब पीने से या कुछ भी करने से तो वो अपनी वाइफ से बहुत लड़ाई करने लग गया। कई बार तो हाथ उठा दिया करता था कि मतलब उसे पीने से क्यों रोक रही है बोल के। तो ये सारी चीजें होने लग गई और उसकी मम्मी बहुत परेशान रहने लग गई। फिर उस आदमी को ये तो पता ही था कि जिससे उसने शादी की है उसके पास काफी अच्छी जायदाद है और वो सब उसकी हो सकती है। यही सब सोचकर उसने एक दिन इन तीनों लोगों को जहर दे दिया, मतलब नाना को, उसकी मम्मी को और इस बच्ची को, और उसके बाद में अपना अकेले उस घर में रहने लग गया। लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ टाइम बाद ना उस आदमी की लाश तालाब के किनारे मिली। तो उस बच्ची ने बोला कि शायद हो सकता है कि मेरी मम्मी की आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और मेरे नाना की आत्मा भी अभी तक भटक रही है और हम लोग इनसे कुछ कहना चाहते थे, इनसे हेल्प चाहते थे, लेकिन ये हमारी बात सुनते ही नहीं। और उस बच्ची ने प्रीति की तरफ इशारा करते हुए बोला कि जब उस दिन ये कपड़े रख रही थी कबर्ड में तो भी मेरी मम्मी ने इनका मुंह बंद करके सोचा था कि एक बार इनको देख के सब कुछ बता देंगी, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती थी और ये चिल्लाने लग गई और वहाँ से भाग गई। हम लोग कैसे भी रोकना चाहते थे इन्हें, लेकिन हाँ
जब तक हम कुछ इनको बताएं या चीजें करें तब तक वो बुरी आत्माएं आके हमें रोक लिया करती थी या फिर इनको नुकसान पहुंचाने लगती थी। तो हमारी इनसे कभी ठीक से बात नहीं हो पाई। तो ये सब हुआ और इसी बीच में उस बच्ची ने इशारा किया आकाश की तरफ, बोला कि कल जब मैं इनको ले गई थी कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए उस रूम में, तब तक वो बुरी आत्माएं आकर मुझे घेर चुकी थी और मुझे वहां से उन लोगों ने उठा लिया, मतलब गायब कर दिया। तो मैं इनको कुछ भी नहीं बता पाई। तो गुरुजी ने बोला कि चलो ठीक है, तुम बताओ क्या कैसे मदद कर पाएंगे, क्या चीज है। तो उस लड़की ने बोला कि इनकी जो पुराना विला है वहाँ पे एक तस्वीर लाए थे जिसमें 4 लोग हैं, मतलब एक आदमी, औरत और 2 बच्चे। इनसे पूछो कि वो तस्वीर कहाँ से लाए थे और जिस दुकानदार से लाए थे वो शायद इनको कुछ बता पाएगा इसके बारे में, और इनको उस तस्वीर के बारे में सब कुछ पता करना होगा जिससे कि ये हमारी हेल्प कर सके। और इतना बोलते ही वो लड़की वहाँ से गायब हो गई फिर से। अब वो लड़की क्या कहना चाहती थी उस तस्वीर में, ऐसा क्या है जो इन्हें जानना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने थॉट्स कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।